बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर अब बड़ा आदेश जो है वो बीते कल जारी किया था, और जिसमें सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश में सभी कांवड़ रूटों पर मौजूदा खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना होगा। और यानी अब आपको बताते चले कि जो खाने पीने की दुकानें होंगी उन पर वास्तविक पहचान सार्वजनिक करनी बेहद ही जरूरी होगी। दुकानों पर संचालक, मालिक या नाम और उसकी पहचान होनी चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह आदेश कांवड़ यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए जारी किया गया है। कांवड़ यात्रियों की आस्था और शुचिता बरकरार बनी रहे, इसलिए यह आदेश जारी हुआ है। आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकानों पर नाम पहचान से होने से कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनी रहेगी। और इसके साथ ही सीएम योगी ने चेतावनी भी दी है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूटों पर दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश जारी किया गया था, और जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर प्रशासन और सरकार के खिलाफ हमला बोला था। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर खाद्य पदार्थों की दुकान पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा संकट में है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 2024 के लोकसभा निर्वाचन के बाद बीजेपी आज संकट में है, धर्म संकट में है, और इस संकट में वो अपनी पुरानी सांप्रदायिक राजनीति पर उतर आई है, लेकिन भूल चुके हैं कि सांप्रदायिक राजनीति आज देश के लोगों ने विफल किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मंगलसूत्र राजनीति को विफल किया। देश के लोगों ने अयोध्या में इंडिया अलायंस को जिताया, बद्रीनाथ में इंडिया अलायंस को जिताया, केदारनाथ में इंडिया अलायंस को जिताया, और इसलिए वो चाहे यूपी के मुख्यमंत्री हो या असम के मुख्यमंत्री हो, उनकी सांप्रदायिक राजनीति देश के लोग, नई पीढ़ी पसंद नहीं करते हैं। और इसीलिए ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी निर्वाचन के समय जनसंख्या को लेकर राजनीति उन्होंने की, मंगलसूत्रों की बात की, मैनिफेस्टो की बात की। क्या लोगों ने मोदी जी पर विश्वास जताया? नहीं। 2024 नफरत भाजपा के नस नस में भरी हुई है। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार, सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया है। और नया फरमान जारी हुआ है योगी जी का कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। आप मुझे बताइए, कल को कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति, वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, जो अखिलेश यादव जी के मंदिर प्रवेश करने पर गंगा जल से मंदिर को धुलते हैं, अवधेश पासी जी के अयोध्या से जीतने पर उनको गालियां देते हैं, ऐसे लोग जिनके राज के अंदर दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, जिस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता इनके राज में, हाथरस कांड हुआ इनके राज में। क्या आपको लगता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों के दुकान पर सामान खरीदेंगे? तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस आदेश को अब पूरे प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है कि जो भी दुकानदार कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी दुकानों को लगाएंगे, उनके लिए अनिवार्य है कि वो अपनी दुकान पर नेम प्लेट को भी पूरे तरीके से लगाए और किसी भी तरीके से अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसको छुपाने का कृत्य ना किया जाए। वही आपको बताते चले, इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से हलाल
प्रोजेक्ट को सेल करने वालों पर भी नकेल कसी गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि सख्ती से हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोजेक्ट को बेचने पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल की माफ कीजिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आदेश जारी किया गया है कि यदि यह प्रोडक्ट सेल किए गए तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि इस मुद्दे पर राजनीति भी पूरे तरीके से चरम पर है। आपको बता दें कि इसमें लगातार सपा पार्टी की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर इंडिया गठबंधन की बात हो, लगातार जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो अब माफ कीजिए तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भाजपा पर हमलावर हो गई हैं, जिसमें हर कोई इस मुद्दे पर अब राजनीति करने से परे नहीं हट रहा है। वही आपको बताते चले कि आपको सीएम अरविंद केजरीवाल माफ कीजिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जिस तरीके से आदेश को लागू किया गया है, उसको लेकर प्रदेश भर में जहां दुकानदारों की बात की जाए तो कई दुकानदारों की ओर से इसको बड़ी ही खुशी के साथ अब जो है मान लिया गया है और तमाम तरीके की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया सामने आ रही है। वही इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो राहुल चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, जिस तरीके से बीते कल सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अब इस आदेश को पूरे प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है, तो जमीनी स्तर पर किस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है? जी मैम, आपको बता दें योगी जी के आदेश के बाद सभी दुकानदारों ने जो है आदेश का पालन करना शुरू कर दिया है और जो नाम प्लेट लिखने का जो आदेश आया था कि जो संचालक करता है वो अपना नाम लिखें, तो सभी ने अपने अपने होटलों पर दुकानों पर नाम लिखवाना शुरू कर दिया। जो प्रोपराइटर थे, जो दुकानों के डायरेक्टर थे, उनके जो नाम लिखने का आदेश आया था उसका पालन करना सभी दुकानदारों ने शुरू कर दिया है और अभी सभी लोग जो है योगी आदित्यनाथ के आदेश का पालन करते नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष भी पूरी तरीके से इसके ऊपर हावी है, अपनी रोटी गरम रोटी जो राजनीति की है उनको वो फेंक रहे हैं। लगातार उजुल फुजूल बयान भी विपक्ष की तरफ से आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल राहुल चौहान जी, अगर बात की जाए जो आदेश पास किया गया है उसमें जो लागू किया गया है उसमें कहीं भी धार्मिक रूप से जो है वो उस शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये जो आदेश दिया गया है वो पूरे तरीके से सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उपरांत जो है वो दिया गया है, लेकिन इस पर जो विपक्ष है वो लगातार इस मुद्दे को धार्मिक रूप से जोड़ रहा है। हाँ, आपको बता दें इस मामले को धार्मिक रूप दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, लेकिन योगी जी की मंशा ये है कि केवल जो दुकानों के नाम है वो केवल क्लियर किए जाएं कि भाई ये दुकान किसकी है, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को कोई परेशानी ना हो, उनकी आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे। इस वजह से जो है यह आदेश योगी जी के द्वारा पारित किया गया था और सभी दुकानदारों में इसकी खुशी है। दुकानदार खुशी खुशी अपना नाम प्लेट पर लिख रहे हैं, बदल रहे हैं, जिनके नाम थे वो दोबारा से अपना नाम जो है लिखवा रहे हैं। तो इस आदेश का पालन किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को ये जो है हजम नहीं हो रहा है। बिल्कुल राहुल जी, इस बात में कितनी सच्चाई है जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि इससे जो मुस्लिम समुदाय है उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है? राहुल जी जी, विपक्ष का यह मुद्दा उठाने का ये है कि किसी भी तरीके से इस मामले को धर्म से जोड़ा जाए, मुस्लिम समुदाय से जोड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम समुदाय का इसमें कोई भी जो है ठेस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप जो है अपनी दुकान के ऊपर अपना नाम लिख रहे हैं तो स्पष्ट कर रहे हैं कि यह हमारी दुकान है, हम इसके मालिक हैं, तो उसमें उनकी जो है भावनाओं को कैसे ठेस पहुंच गई? बिल्कुल। तो ये विपक्ष जो है अपनी रोटियां सेकना चाहता है, विपक्ष का मामले को तूल पकड़ाना चाहता है कि किसी भी प्रकार से योगी जी की जो ये आदेश है उसको किसी भी प्रकार से विफल किया जाए। जिस प्रकार से योगी के खिलाफ एजेंडा चल रहा है उनको हटाने का, उसको किसी भी प्रकार से तूल दिया जाए।
बिल्कुल राहुल जी, बात की जाए कि जिस तरीके से कल इस आदेश को लागू किया गया है, तो जो प्रशासन है उसकी ओर से भी पूरे तरीके से मुस्तैदी से ये कार्य जो है वो किया जा रहा है, तो कितनी जगहों पर अभी तक नेम प्लेट को चेंज किया जा चुका है? सब जगह पर जितने भी कांवड़ यात्रा में दुकानें आती हैं, जिन जिन के पास में आदेश पहुंच गया है, जिनको पता चल गया है, वो सब लोग जो है नाम बदल रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमें नाम बदलने को देखा गया है कि लोगों ने नाम बदल लिए हैं। जहां शुद्ध शाकाहारी भोजनालय होता था, अब उन्होंने अपने नाम के और उसके सामने नाम अपना लिखना शुरू कर दिया है कि ये किसका है। बिल्कुल ठीक है राहुल जी, तब आप बिल्कुल आप हमारे साथ लगातार बने रहें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाने का अभियान शुरू किया है। आपको बताते चले कि यूपी में एक दिन में 36 करोड़ से अधिक पौधारोपण करने का लक्ष्य एक दिन में रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था, और जिसमें कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जो है एक नया संकट बनता जा रहा है और इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही होनी चाहिए। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए एक मंत्र बनना चाहिए, और इसी अभिलाषा से हमने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं, और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया। हम सब जानते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ राहुल जी बने हुए हैं। तो राहुल जी, जिस तरीके से एक बेहद ही सराहनीय पहल जो है वो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है, क्या कुछ ताजा जानकारी है इसको लेकर? आपको बता दें आदेश आने के बाद और इस अभियान की शुरुआत होने के बाद मुख्यमंत्री ने हल्का रोड पर दूसरे नदी तट पर स्थित जो सौमित्र वन है वहाँ पौधारोपण करके इस अभियान की वहाँ शुरुआत की है। और इस शुरुआत को पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। लगातार हर ब्लॉक स्तर पर और वन विभाग के द्वारा इस अभियान को जोर शोर से किया जा रहा है। और लगातार जो 36 करोड़ 50 लाख एक दिन में पौधे लगाने का जो मुख्यमंत्री का आह्वान है उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद राहुल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में शादीशुदा महिला के अन्य व्यक्ति के साथ संबंध पर आपत्ति जताते हुए पति को इतना नागवार गुजारा हुआ कि उसने कुल्हाड़ी से अपनी ही पत्नी पूजा वंशकार और उसके प्रेमी रवि वंशकार की हत्या कर दी। आपको बताते चले कि घटना के बारे में पुलिस को उस समय पता लगा जब पति रवि वंशकार खुद ही सिविल लाइन थाने पहुंच गया और जहां उसने टीआई सुनील बनूरिया को पूरी घटना की जानकारी दी। और इसके बाद पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा के साथ साथ
एसडीओपी प्रियंका मिश्रा भी मौके पर पहुंची और साथ ही साथ आपको बताते चले कि दरअसल पूजा वंशकार पहले भी अपने प्रेमी के साथ 3 दिन के लिए गायब हुई थी और उसके बाद पति ने उसे समझा बुझा कर भविष्य में इज्जत से घर में रहने के लिए मना लिया था। लेकिन शुक्रवार को फिर से जब पति बाजार से सब्जी लेकर लौटा तो पूजा अपने प्रेमी के साथ कमरे में बंद मिली और यह सब देखकर पति रवि का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर चढ़ गया और जिसके बाद उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से पहले प्रेमी की मौत कर दी, माफ कीजिए, उसको मौत के घाट उतार दिया और जिसके बाद उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदिशा के नागरिकों ने पार्षद से कर जो प्रधानमंत्री तक, विदेश मंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक चुन कर दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा को गृह जिला बताते हैं। विदिशा 1 घंटे में हुए पानी 3 फीट से अधिक जो है वो लोगों को घरों में पानी बढ़ गया। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर बना हुआ है तो इसी बीच जो जल जमाव की तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है, जिसमें ये तस्वीरें हम आपको विदिशा की दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का जल जमाव के कारण जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो जो आम बाजार है वो पूरे तरीके से तालाबों में तब्दील हो गए हैं। लोगों का आवागमन पूरे तरीके से ठप हो गया है। ये जो तस्वीरें हैं ये सरकार के साथ साथ उन तमाम निगम के अधिकारियों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये तस्वीरें पहली बारिश में ही यदि इस तरीके की सामने आएंगी तो अभी पूरा मॉनसून जो है वो आने वाला है। इस बीच जो विदिशा की तस्वीरें आएंगी सामने वो कितने भयावह होंगी। मध्य प्रदेश के देवरी में शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे क्षेत्र में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया था और इसी दौरान देवरी विकासखंड के ग्राम सिंगापुर गंजन में हाई स्कूल के पास आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई, जिसमें उसी स्कूल की जो है उसी दौरान छुट्टी हुई थी और स्कूल के सभी छात्र छात्राएं घर जाने के लिए स्कूल से बाहर निकले कि तभी स्कूल की बाउंड्री के नजदीक पहुंचते ही एक छात्रा के ऊपर अचानक से आकाशीय बिजली जा गिरी और जिसमें छात्रा बुरी तरीके से झुलस गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ जनपद के सरपंचों को 2 ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राहतगढ़ को जो ज्ञापन सौंपे गए हैं उसमें पहले ज्ञापन में बताया गया है कि मनरेगा योजना में 1 जुलाई से एक नया आदेश जारी किया गया है और जिसमें निर्माण सामग्री मद की राशि को समाप्त कर दिया गया है। केवल मजदूरी की राशि को दिए जाने का आदेश जारी किया गया है और इस कारण मनरेगा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में पूर्ण विराम लगाया जाए और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य इससे जो है इस आदेश के बाद रुक जाएंगे। उन्होंने गुहार लगाई है कि हम सभी सरपंच इस आदेश के विरोध करते हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस आदेश को निरस्त कर दिया जाए। वहीं दूसरे ज्ञापन की बात की जाए तो दूसरे ज्ञापन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के शासन के राज्य मंत्री गौतम टिडवाल ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि सरपंचों को धारा 151 के अंतर्गत जेल भेजा जाए, तो इसका भी जो जानकारी है वो दूसरे ज्ञापन में दी गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें 40 वर्षीय अधेड़ ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। आपको बताते चले कि पीड़िता के परिजनों के तहरीर पर मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है और साथ ही साथ पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भी भेज दिया है। वही आपको जानकारी हो कि गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जहां कि आपको बताते चले कि एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और जिसमें पुलिस के द्वारा तहरीर के अनुसार मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल को भी शुरू कर दिया गया है। वही आपको बताते चले कि मामले में पीड़िता का मेडिकल
उसकी जो प्रक्रिया है उसको भी पूरा कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश के बैतूल से है, जहां पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन पर कार्रवाई ना होने से स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। जी हां, आपको बताते चले, ताजा मामला चोपना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरडी ढाना के सामने से सामने आया है, जहां पर सुरेश यादव की पट्टे वाली जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया। वहीं जमीन पर पैर रखने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई। आपको बताते चले कि पीड़ित सुरेश यादव ने बताया है कि गांव में उसकी जमीन, जिसका पट्टा उन्हीं के नाम पर है, उस पर दबंग बाबू यादव, दिनेश यादव, सुनील यादव के द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। सर, ये मेरी निजी जमीन है पट्टे की, और मेरी जमीन को वो मेड़ काटने लगा तो मेरे यहाँ पापा ने बोला कि भाई ऐसे मत करो, बोले नहीं तो इसमें क्या है, मेड़ खत्म हो जाएगी, ना तेरा ना मेरा। तो वो गाली गलौज करने लगा। उसी समय बहुत झगड़ा कर लिया, तो मेरे यहाँ पिताजी आ गया, बोले चलो ठीक है अब जो है। उसके बाद में फिर उसने झगड़ा चालू कर दिया। फिर हम उसको जुताई करने गए तो हमारे साथ मारा पीटी करी, और कुछ इतना झगड़ा करने लगा कि डेली शाम सुबह बिल्कुल हमको परेशान प्रताड़ित कर दिए। हमारा जीना, अगर हमारे गांव के 4, 6, 10 लोग अगर ना खड़े हो हमारे साथ, तो हमको गांव छोड़ के हमारी ये कंडीशन ला दी थी कि हमको वहां से भगाए, और आज भी वही चाह रहे हैं कि यहाँ से ये भगाए। कौन लोग हैं? मामला ये है कि हमारे यहाँ जो दिनेश यादव है वो गांव में बहुत ज्यादा दबंगगिरी कर रहा है। आज सुबह मॉर्निंग की भी बात है, हमारे सास के सामने उनने नाना प्रकार की गाली दी, और गाली इतनी गंदिया है कि अपन सोच नहीं सकते। और हर समय जब मर्डर की धमकी, यहाँ से उठा देंगे वहां से उठा देंगे, आए दिन किसी ना किसी से झगड़ा करते रहता है। और इसकी रिपोर्ट हमने हर जगह करी है, कलेक्ट्रेट को दी, जनसुनवाई में दी, एसपी को दी, एसडीओपी साहब को दी, सब लोगों को दी, लेकिन इस पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही। इस विवाद का मुख्य कारण क्या है? इस विवाद का मुख्य कारण है श्री राम वल्द बलीराम, जो सुरेश यादव भी यहाँ है, तो उनकी जमीन, मेड़ की जो जमीन है पट्टे वाली, उस पे से विवाद चल रहा है। तो उनके पट्टे की जमीन इनने छीन ली, और चूंकि इनने सीमांकन भी किया था, पर सीमांकन पे भी तहसीलदार साहब आए थे, कोई संतोष भदौरिया करके हैं, और इसके पहले घुआडोंगरी के जो नायब साहब तहसीलदार साहब थे छुट्टी पे थे, तो वो आए थे। तो उनने कोई नक्शा, कोई खसरा, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट दोनों को बैठाला और आपसी में 2 गांव के गवाह को लेके आया, गांव के लोगों को, और मेड़ दिखा दी और कर दिया सीधा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।